नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए आज हम इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलती हूं गॉड्स ओन कंट्री, जिसको कहा जाता है भगवान का अपना देश, जो कि स्थित है केरल में। और केरल में बहुत ही खूबसूरत एक प्लेस है, उसका नाम है मुन्नार। तो आज मैं आपको मुन्नार का सैर कराऊंगी, तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे और वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसमें बहुत खूबसूरत प्लेसेस हैं और व्यूज़ हैं, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और वीडियो अगर मेरा पसंद है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख रहे हैं आप कितनी खूबसूरत, देख लीजिए व्यू दिख रहा है। और ये हम लोग सुबह के समय ही घर से निकल गए थे बच्चों के साथ, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकले थे और मुन्नार के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता अगर जैसे जैसे टाइम बढ़ता, तो हम लोग सुबह ही निकल गए थे। और 26 जनवरी हम लोग मनाने के लिए गए थे, सेलिब्रेट करने के लिए रिपब्लिक डे। तो वहाँ पे आपने देखा होगा, मैंने देशभक्ति गाना भी गा के एक वीडियो डाली थी उसमें मैं। तो यही देखिए हम लोग जा रहे हैं, तो चलिए आप भी थोड़ा इस नज़ारे का मज़े लीजिए। देखिए कितनी खूबसूरत, और जो नेचर लवर हैं उनके लिए ये प्लेस तो मतलब पूछिए ही मत। और ये हिल स्टेशन है और यहाँ का क्लाइमेट भी कुछ ज़्यादा ही ठंडा है, बहुत मज़ेदार है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ ज़रूर घूमने आइए। और ये केरल में है और नाम है इसका मुन्नार, और इसका सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है कोचीन। आप चाहें तो कोचीन आ सकते हैं, आप एरोप्लेन से भी आ सकते हैं, आप ट्रेन से भी आ सकते हैं, और आप बाई कार भी आ सकते हैं, बाई बस, बाई कार जो नज़दीक है तो आराम से आप आ सकते हैं। तो आप कोचीन में आ सकते हैं सबसे पहले, और कोचीन से मुन्नार की दूरी 110 किलोमीटर है। और यहाँ पे आप चाहें तो बाहर निकल के एयरपोर्ट से आप ओला ले सकते हैं, उबेर ले सकते हैं, प्रीपेड टैक्सी की सुविधा है, तो आप डायरेक्ट टैक्सी करके भी आप आराम से मुन्नार आ सकते हैं। 3 घंटा के करीब लगता है कोचीन एयरपोर्ट से मुन्नार की दूरी। और यहाँ पर सबसे नज़दीकी एक जो स्टेशन है वो है एर्नाकुलम। तो आप चाहें तो बाई ट्रेन भी आ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, और इस लुक का आप मज़े उठा सकते हैं। एक बार आप आकर देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको यहाँ से जाने का दिल नहीं करेगा। और यहाँ पे बहुत सारी फिल्म्स की भी शूटिंग्स होते हैं, बॉलीवुड के, और जो स्टेट लेवल पे भी जो मूवी रहती हैं, सारी मूवीज़ के, साउथ इंडिया की मैक्सिमम मूवीज़ के शूटिंग भी हम लोगों ने कई जगह देखे। तो यहाँ पे शूटिंग्स भी हो रहे हैं, और जो नेचर लवर हैं उनके लिए तो पूछिए ही मत, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है और ये सही में भगवान का देश है। तो आप ज़रूर एक बार मुन्नार आइए, और आपका मैं वेलकम करती हूँ मुन्नार में। तो चलिए देखिए, हम लोगों ने कार से मैं ये ली थी, ये जितने आपको दिख रहे हैं व्यू पॉइंट्स, और जैसे जैसे मैं अलग अलग व्यू पॉइंट्स पे जाऊंगी आपको और भी वीडियोस दूंगी। तो ये फर्स्ट पार्ट है मेरा। तो अभी तो आज हम लोग जा रहे हैं, और थोड़ा सा तो थकान सा हो ही गया, आपको मालूम ही है सबको। जैसे कार में बहुत देर अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो फिर मन ख़राब हो जाता है, तो उस तरीके से थोड़ा सा तो हम लोग थक ही गए हैं, क्योंकि हमारे घर से ये 6-7 घंटे का रास्ता है, जर्नी है। तो इस तरीके से हम लोग सुबह ही देखिए बच्चों के साथ निकले हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद जैसे लग रहा है कि पूरा थकान मिट गया है। और इतना ज़्यादा खूबसूरत ये प्लेस है कि आप एक बार ज़रूर कोशिश करिए यहाँ आने की और घूमने के लिए। ये बहुत ही अच्छा प्लेस है, और यहाँ मैक्सिमम शादी के बाद ही लोग आते हैं, कपल्स के लिए ही मुन्नार सबसे अच्छा मुझे लग रहा है। जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में शिमला है, मनाली है, तो ये साउथ इंडिया का ये उस तरीके का ये जगह है, इसको साउथ का कश्मीर बोला जाता है, दक्षिण भारत का। तो आप भी देखिए दोनों तरफ का सिर्फ व्यू देखिए, आपको देख के इतना ज़्यादा आपका मन फ्रेश हो जाएगा, पवित्र हो जा रहा है, जैसे लग रहा है कि सही हम लोग कहीं स्वर्ग में आ गए हैं। नेचर, इतना नेचर यहाँ का, मतलब नेचुरल ब्यूटी इतना खूबसूरत है।
और क्लाइमेट तो पूछिए मत, ठंडी ठंडी हवाएं और बहुत ही खूबसूरत। धूप तो आपको जैसे पेड़ पौधा की वजह से धूप भी बिल्कुल ज़्यादा आपको नहीं लगेगा, लेकिन धूप हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फॉग है और ओस है, ड्यू है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बहुत ही सुहाना मौसम है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और पहुंचने ही वाले हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मुनार में हम लोग इंटर कर गए हैं और बीच में एक जगह उतर के ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिए थे। और देखिए, और बहुत ज़्यादा इधर टी का फसल है, चाय पत्ती उगाने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। और यहाँ पे चाय पत्ती की ही खेती होती है, चाय की। तो चाय की खेती के लिए यह जगह प्रसिद्ध है, फेमस है। और यहाँ पर कैसे चाय बनता है जो हम हर राज्य में ले जाकर, जैसे घरों में चाय के बिना हम रह नहीं पा रहे, वो चाय बनता कैसे है एक्चुअली, उसके लिए भी मैं अलग से सेपरेट वीडियो डालूँगी। तो आप मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए। और वो कारखाना में कैसे चाय बन रहा है, कैसे उसको तैयार किया जा रहा है, वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। तो ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 भी मैं जल्दी ही डालूंगी। तो इस तरीके से चारों तरफ वादियाँ ही वादियाँ नज़र आ रही हैं और ये पहाड़, पेड़ पौधे, चाय के जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं, आप एक बार खुद देखिए कितनी खूबसूरत ये दिख रहे हैं व्यूज़। तो मन जैसे लग रहा है, यहाँ आने के बाद लग रहा है कि किस वादियों में हम आ गए हैं, क्योंकि शहर के धूल धक्कड़ और पोल्यूशन से हट के हैं। तो यहाँ बहुत ही आपको मज़ा आएगा। तो आप ज़रूर एक बार आइए, कोशिश करिए। तो इस तरीके से चारों तरफ आपको इस तरीके का ही नज़ारा दिखेगा। तो अभी हम चलते जा रहे हैं। रोड भी बहुत सुंदर है। अगर आप बाई रोड आएंगे तो आपको बहुत सारी व्यूज़ पॉइंट मिलेंगे अलग अलग। और ऐसे बसेज भी चलती हैं, आप चाहें तो बस से भी आ सकते हैं, लेकिन बाई ट्रेन, बाई फ्लाइट आप यहाँ पर आके और यहाँ का व्यूज का नज़ारा आप ले सकते हैं, खूबसूरती का नेचर आप देख सकते हैं खुली आँखों से। क्योंकि बच्चों को, हम लोग सिटी में रहते हैं तो ये सब व्यूज़ देखने को बहुत कम मिलते हैं। तो अगर बच्चों को दिखाना है, खुद एंजॉय करना है, तो आप ज़रूर एक बार आइए। और यहाँ घूमने के लिए सबसे सुंदर जो मंथ है वो जनवरी, फरवरी, मार्च तक है। और ऐसे तो अब बाकी आप अपना देख लीजिए अपनी सहूलियत के हिसाब से। और ये एक झरना का पॉइंट है। और ये देखिए मानसून में ये झरना जो है बहुत तेज़ी से ये वाटरफॉल होता है। और यहाँ पे हम लोग रुके थे। और इसका नाम था, इस व्यू पॉइंट का नाम था चेयापारा। ये यहाँ पर वाटरफॉल हो रहा है, इसका नाम है चेयापारा वाटरफॉल। तो यहाँ पर ये बहुत सारे टूरिस्ट भी रुके हुए हैं, आप देखिए। और ये देख लीजिए एकदम खुली आंखों से कैसे ये नेचुरल पानी गिर रहा है पहाड़ों से। और ये लोग यहाँ पे फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। तो हम लोग भी थोड़ी देर के लिए रुके थे। ये मेरा बेटा है, देखिए खड़ा होके, ये भी थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह हम लोग भी पिक ले रहे हैं। और ये छोटे मोटे आइटम्स के शॉप है यहाँ पे, स्पेक्स वगैरह, कैप और बच्चों के टॉयज़ वगैरह मिल रहे हैं। और ये खट्टे खट्टे आम के यहाँ पे ये सब मिलते हैं। आम को खट्टे पानी में डुबो के, आम है, आंवला है, पाइन एप्पल है, इस तरीके से यहाँ पर यही स्नैक्स टाइप से कुछ ना कुछ खाने के लिए मिलता है। और फिर हम लोग यहाँ से कुछ देर रुकने के बाद फिर हम लोग निकल गए हैं अपने रास्ते पे। तो बहुत लंबा रास्ता है, वैसे तो रुकते रुकते हम लोग गए थे, कंटिन्यू ड्राइव नहीं किए थे क्योंकि मन ख़राब हो जा रहा था। मेरा ही मन थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा देर तक ट्रैवलिंग करती हूँ तो इसीलिए हम लोग रुकते रुकते गए थे। और देखिए चारों तरफ का मैं आपको व्यूज़ दिखा रही हूँ, आप इसका एंजॉय भरपूर करिए। और बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। देखने के बाद आपको ये वादियाँ, ये जंगल,
ये पेड़ पौधे मतलब नेचुरल ब्यूटी आप देखेंगे तो फिर आपको जाने का यहाँ से बिल्कुल दिल नहीं करेगा। और दोनों साइड रोड के देखिए कितनी खूबसूरत नज़ारे हैं। मैं कोशिश की हूँ अपने जानने भर में कि आपको पूरा दर्शन करवा दूँ मुनार का, तो देख लीजिए आप भी थोड़े सा। और ज़रूर एक बार आइए अपने फैमिली के साथ, बच्चों के साथ और घूम के जाइए। ऐसे तो साउथ को ग्रीन सिटी बोला भी जाता है। यहाँ पे ऊटी भी है, तमिलनाडु के नज़दीक है ऊटी, तो वो भी बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। और इससे नज़दीक में एक वायनाड है, वो भी हिल स्टेशन है, तो आप चाहें तो वहाँ पर भी आकर घूम सकते हैं। एक साथ ही कई सारे टूर आप कर सकते हैं। और टैक्सी का यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, टैक्सी अवेलेबल है, प्रीपेड टैक्सी आप कहीं भी लेकर आप जा सकते हैं। तो देख लीजिए ये कितनी खूबसूरत जगह है। और शूटिंग्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा प्लेस है। यहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ के शूटिंग भी चल रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे खूबसूरत प्लेस होता होगा। लेकिन देखिए पहाड़ों में बसा हुआ ये जगह कितना खूबसूरत है मुनार। सुना था हमने नाम, लेकिन अब हम खुद अपनी आंखों से देखकर आ गए। बहुत ही प्यारा जगह है, मानना पड़ेगा। और इस सही में साउथ का कश्मीर है। और बहुत अधिक ठंडी भी नहीं है, ऐसे नहीं है कि ओले पड़ रहे हैं, उस तरीके से नहीं है। बहुत ही सुहाना मौसम है यहाँ का, तो आप ज़रूर आइए। और जनवरी फरवरी में सबसे अच्छा समय है यहाँ घूमने के लिए। न ज़्यादा बहुत ठंडी है, न बहुत अधिक गर्मी है, आप आराम से घूम सकते हैं। और बहुत ज़्यादा आपको स्वेटर वगैरह शॉल लेके आने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा बहुत गर्म कपड़े भी लेकर आ सकते हैं। ऐसे यहाँ पर हर चीज़ मिल रहा है, तो आप ज़रूर एक बार आइए। और देखिए यहाँ भी कुछ जहाँ पर व्यू पॉइंट्स हैं वहाँ पर आपको टूरिस्ट दिखेंगे। और यही हमारा होटल है ग्रैंड प्लाजा मुनार का। तो यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं। और ये हम लोग 1 जनवरी सोचे थे यहीं पर सेलिब्रेट करेंगे न्यू ईयर, लेकिन बहुत सारे होटल जैसे पूरे बुक ही हो गए थे, कुछ भी खाली नहीं था। तो हमने सोचा चलो रिपब्लिक डे ही सेलिब्रेट करके आएंगे। तो इस होटल में हम लोग का बुकिंग मिला। और बाकी तो ऐसे ही फुल ही रह रहा है, मैक्सिमम होटल्स फुल रह रहे हैं, खाली आपको कभी नहीं मिलेंगे। तो देखिए हम लोग अब होटल में इंटर कर रहे हैं। और होटल भी बहुत ही खूबसूरत है। और इसमें के जो स्टाफ हैं वो बहुत अच्छे से हमारा स्वागत भी किए थे। तो स्टाफ मेंबर्स भी बहुत ही अच्छे हैं। और जो इसके मैनेजर हैं सभी लोग अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो इस होटल को आप बुक कर सकते हैं, आपको किसी तरह की कमी नज़र नहीं आएगी इस होटल में। और यहाँ पर आपको जितनी भी घूमने वाले पॉइंट्स हैं वो सारे इस ट्री के ज़रिए वहाँ पे दर्शाया हुआ है, दिखाया गया है कि आप कहाँ से किस पॉइंट पे जा सकते हैं। और ये इन लोग का लॉबी है। तो मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ और जो प्रोसीजर है वो मेरे हस्बैंड सब कर रहे हैं। तो देखिए अभी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। और ये लॉबी में मैं थोड़ा बैठ के वेट कर रही हूँ और बाकी सब प्रोसीजर हो रहा है। और जितने हमारे लगेज थे सबको सैनिटाइज किया जा रहा है, हम लोग के हाथों को भी सैनिटाइज किया जा रहा था, हर तरह का प्रिकॉशन लिया जा रहा है। होटल में भी बहुत तरीके से वो लोग बहुत अच्छे से किए। और अभी हम लोग ये सूट है, मतलब कमरा है हमारा, 2 रूम जैसा है। और ये एक इधर साइड में सोफ़ा दिया हुआ है, सामने सेंटर टेबल है और ये डाइनिंग टेबल दिया हुआ है। और एक यहाँ पर बहुत बड़ा सा विंडो है, यहाँ भी एक टीवी दिया हुआ है। और ये फ्रीज है इधर, अगर आप चाहें तो कुछ भी रख सकते हैं। तो बच्चों के साथ गए थे तो इसलिए हमने ये सूट बुक किया था। और यहाँ पे भी एक कवर्ड दिया हुआ है।
बिहेव उनका, और होटल भी बहुत ही खूबसूरत है। और देखिए विंडो से ये बाहर का नज़ारा आप देख लीजिए, ये देख लीजिए आउट शूटिंग हम करके दिखा रहे हैं आपको, कितना खूबसूरत है। विंडो से इतना सुंदर नेचुरल उधर से नेचर हमारा दिख रहा है। और ये 5th फ्लोर पे है, और देख लीजिए। और ऐसे तो बहुत सारे होटल्स हैं, लेकिन बुकिंग अगर ना हुआ हो तो आप ज़रूर बुक करिए। तरह तरह के होटल हैं, लेकिन मैक्सिमम वो बुक ही रहते हैं पहले से ही। और ये मैं देख लीजिए इधर ले रही हूँ थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए कि अगर आप चाहें तो इस तरीके से आके यहाँ रुक सकते हैं। और इधर भी एक छोटा सा सामान वगैरह आइटम्स रखने के लिए अलमीरा टाइप से दिया हुआ है। ये ड्रेसिंग टेबल्स दिया हुआ है। और ये देखिए डुगू मेरा घूम घूम के चारों तरफ का मज़े ले रहा है और हर चीज़ को टच कर रहा है। दिया हुआ है इधर कप्स वगैरह दिए हुए हैं। आप चाहे तो खुद ही टी वगैरह बना के अपना पी लीजिए। ऐसे 1st फ्लोर पे इनका रेस्टोरेंट है। और देख लीजिए व्यू पॉइंट कितना खूबसूरत दिख रहा है। विंडो से ही बाहर का नज़ारा आप एक बार ज़रूर देखिए, कितना प्यारा दिख रहा है। और इस तरीके से कुछ इनका होटल है। और ये पीकॉक बना के रखे थे टॉवेल से, देखिए कितना खूबसूरत है ये भी। और ये मेरा बेटा इसी से खेल रहा है। और सभी आदमी हम लोग बहुत थक गए हैं, तो अभी सभी आदमी हम लोग शावर लेंगे और उसके बाद कुछ खाएंगे, क्योंकि बहुत भूख लगी है सभी को। लंच हमने नहीं किया हुआ था, सिर्फ ब्रेकफास्ट करके ही हम आए थे। और यहाँ पर पहले हमने चाय बनाया था, और किसी ने कॉफ़ी पिया, किसी ने चाय पिया। और पीने के बाद थोड़ा सा मूड फ्रेश हुआ। उसके बाद हम लोग नहा के धो के थोड़ा सा फ्रेश जब फील किए, उसके बाद हम लोग अब नीचे जाएंगे थोड़ी देर में खाने के लिए, लंच करने के लिए। और इधर भी 2 पॉट दिया हुआ है। और ये है वॉशरूम, तो ये भी अच्छा है। हर चीज़, हर फैसिलिटीज़ है, गीज़र वगैरह सब है, गर्म ठंडा पानी। यहाँ पे ठंडी बहुत है, आपको नहाने में डर लगेगा, लेकिन आपको हर होटल में गर्म पानी की फैसिलिटीज़ है, गीज़र है, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत ठंडी है। हम लोग गर्मी वाले जगह से गए थे, वहाँ बहुत ठंडी लग रही थी, नहाने में तो डर ही लग रहा था जैसे। लेकिन फिर भी हम लोगों ने गर्म पानी से नहा के फ्रेश होके शावर लेने के बाद अब नीचे जाएंगे। तो सब कुछ आपको मैंने अच्छे से दिखा दिया। और चलिए फिर एक बार चलती हूँ रूम में। अगर कर्टेन हटा दीजिए, अगर आप साइड कर दीजिए, तो पूरा ये कमरा जैसे लग रहा है उजाला ही हो जा रहा है, अंधेरा का तो कहीं नामी निशानी। और इतना खूबसूरत व्यू है बाहर का। और इधर भी ये सब होटल ही हैं, तो आप देख लीजिए। अगर आना चाहते हैं तो पहले से ही बुकिंग करके आइए, क्योंकि आने के बाद यहाँ पर आपको खाली कहीं कुछ नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है। तो इस तरीके से ये होटल का ऑल ओवर व्यू मैंने आपको, आशा करती हूँ कि मैंने दिखा दी। और देख लीजिए हम लोग फ्रेश होके अभी नीचे आए हैं रेस्टोरेंट में। तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी आ गए थे, तो इसलिए अभी कोई आया नहीं है लंच करने के लिए। लेकिन हम लोगों को भूख लगी थी, हम लोगों ने सोचा नहीं चलो पहले लंच करने के बाद हमें बाहर कहीं निकलना भी था घूमने के लिए, तो हम लोग टाइम से आ गए थे। ऐसे होटल वाले अभी जो जनता है वो आई नहीं थी, तो
और जो बाहर सुबह ही निकल गए थे घूमने के लिए तो बाहर ही लंच करेंगे, लेकिन हम लोग लंच करने के लिए यहाँ पर आए हैं, उसके बाद घूमने के लिए निकलेंगे। और मैं यहाँ साड़ी पहन ली, मुझे रिपब्लिक डे के लिए शूटिंग करना था, गाना गाना था, देशभक्ति गाना, तो इसलिए मैं साड़ी पहनी हूँ। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो, आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगा और फिर मिलती हूँ इसके सेकंड पार्ट में और निकलती हूँ घूमने के लिए। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।